इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। हमारे आसपास ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें रोज देखा जाता है, लेकिन उनके पीछे छिपी कमाल की इंजीनियरिंग और इतिहास पर शायद ही कभी ध्यान जाता हो। सच तो ये है कि दुनिया में कोई भी डिजाइन बिना किसी खास वजह के नहीं बनता। तो आइए आज रोजमर्रा की जिंदगी में छिपे इन शानदार रहस्यों पर से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि ये आम सी दिखने वाली चीजें आखिर वैसी क्यों हैं जैसी वो दिखती हैं। एक पल के लिए जरा इस सवाल पर गौर किया जाए। एक कंप्यूटर कीबोर्ड, अलमारी में रखी एक पुरानी किताब और एक ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बोतल के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? पहली नज़र में तो ये सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? लेकिन इन सभी के डिज़ाइंस के पीछे कुछ ऐसे कारण छिपे हैं जो इंजीनियरिंग और साइंस की बेहतरीन कहानियां बयां करते हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ भी महज एक इत्तेफाक नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की, क्वाडी कीबोर्ड का रहस्य। अच्छा, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। आज स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स पर रोज इतना टाइप किया जाता है, लेकिन क्या कभी इस बात पर विचार किया गया है कि ये अक्षरों का क्रम इतना अजीब और बिखरा हुआ क्यों है? 1870 के दशक में जब पहला टाइपराइटर आया था, तब अक्षर ABCD की तरह बिल्कुल सीधी और लॉजिकल लाइन में होते थे। याद रखने में भी कितना आसान। लेकिन इसके ठीक उलट आज का ये QWERT लेआउट पूरी तरह से बिखरा हुआ लगता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस बदलाव की जरूरत पड़ गई? हुआ कुछ यूं कि जब लोग सीधे ABCD लेआउट पर बहुत तेजी से टाइप करने लगे, तो मशीन के अंदर मौजूद पास की मेटल की छड़ें यानी जो रॉड्स होती थीं, वो आपस में टकराकर फंसने लगी। मशीन बार बार जाम हो रही थी। इस बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए क्रिस्टोफर शोल्ज ने एक बड़ा कमाल का और थोड़ा उल्टा तरीका निकाला। उन्होंने सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अक्षरों को जानबूझकर एक दूसरे से दूर कर दिया। मकसद क्या था? टाइपिंग की स्पीड को थोड़ा धीमा करना ताकि मशीन जाम ना हो। ये कितनी बड़ी आयरनी है कि आज के लेटेस्ट टच स्क्रीन स्मार्टफोन्स पर भी हम उसी 19वीं सदी की स्पीड लिमिटिंग डिजाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि आज टकराने के लिए कोई छड़े ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर, सिक्कों के डिजाइन का रहस्य। सिक्कों के किनारों पर बनी इन छोटी छोटी धारियों या रिजेस को तो सबने देखा ही होगा। अक्सर इन्हें बस एक डिजाइन या सजावट समझ लिया जाता है, लेकिन असल में इन धारियों के पीछे एक बेहद चालाक और ऐतिहासिक कारण मौजूद है जो सीधे तौर पर चोरी रोकने से जुड़ा है। अब इस स्लाइड में जो बात है वो सच में बहुत दिलचस्प है। ये हमें पुराने जमाने के चोरों और सिस्टम के बीच की एक लंबी लड़ाई के बारे में बताती है। सदियों पहले सिक्के सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं से बनते थे। तो कुछ चालाक लोगों ने क्या किया कि वो इन सिक्कों के किनारों को थोड़ा थोड़ा काटकर उस कीमती धातु को चुरा लेते थे। इससे सिक्के का वजन और उसकी असली कीमत कम हो जाती थी। इसी चोरी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए किनारों पर ये धारियां बनाई गईं। अगर कोई सिक्का काटेगा तो डिजाइन बिगड़ जाएगा और वो तुरंत पकड़ा जाएगा। आज के सिक्के तो बहुत सस्ते बेस मेटल से बनते हैं, लेकिन ये डिजाइन आज भी बरकरार है, क्योंकि अब यह दृष्टिबाधित लोगों को सिर्फ छूकर अलग अलग सिक्कों को पहचानने में बहुत मदद करता है ना कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन? चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 की, पुरानी किताबें पीली क्यों पड़ जाती हैं? किताबों की अलमारियों में बिना किसी शोर शराबे के एक केमिकल रिएक्शन लगातार चल रहा होता है। इस रासायनिक प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले एक खास कंपाउंड को समझना होगा जिसे लिग्निन कहते हैं। चूंकि कागज मुख्य रूप से पेड़ों की लकड़ी से बनता है, इसलिए कागज में सेल्यूलोज के साथ साथ ये लिग्निन भी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, और यही वो महत्वपूर्ण तत्व है जो कागज की उम्र और उसका रंग तय करता है। समय के साथ जब ये पन्ने हवा, नमी और सूरज की अल्ट्रावायलेट लाइट के संपर्क में आते हैं, तो कागज में मौजूद लिग्निन रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज होने लगता है। इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन का सीधा नतीजा ये होता है कि पन्ने पीले और बहुत ज्यादा नाजुक हो जाते हैं। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि किताबों का कवर सालों साल बिल्कुल रंगीन और सुरक्षित रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस पर खास तरह की स्याही और प्लास्टिक कोटिंग होती है जो उसे इन बाहरी तत्वों से बचाकर रखती है। अब आते हैं नंबर 4 पर, कोल्ड ड्रिंक की विशेष बोतल। और ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक बहुत ही छोटे से डिजाइन में गजब की इंजीनियरिंग छिपी होती है। केमिस्ट्री से आगे बढ़कर अब थोड़ा फिजिक्स पर नजर डालते हैं। अगर एक साधारण पानी की बोतल और एक कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक की बोतल को साथ रखा जाए तो एक बड़ा अंतर साफ दिखाई देता है। पानी की बोतल का बेस बिल्कुल सीधा और फ्लैट होता है, वहीं कोल्ड ड्रिंक की बोतल के नीचे हमेशा 5 पैरों जैसा एक गोलाकार बना होता है, जिसे पेटल बेस कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है बोतलों के अंदर मौजूद भारी दबाव। कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ही हाई प्रेशर पर भरी जाती है,
जरा सोचिए, अगर इन बोतलों का बेस भी पानी की बोतलों की तरह बिल्कुल फ्लैट होता तो क्या होता? गैस के इस भारी दबाव से बेस नीचे की तरफ गुब्बारे की तरह फूल जाता, या शायद भयंकर रूप से फट भी जाता। ये जो पेटल बेस डिजाइन है वो उस गैस के प्रेशर को बोतल के निचले हिस्से में बराबर बांट देता है। इससे बोतल फटती नहीं है और सतह पर मजबूती से खड़ी रहती है। पानी की बोतलों में ऐसी कोई प्रेशराइज गैस नहीं होती, इसलिए उन्हें इस खास और जटिल डिजाइन की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलिए अब देखते हैं नंबर 5, प्लग का तीसरा पिन। घरों में रोजाना इस्तेमाल होने वाले साधारण इलेक्ट्रिक प्लग्स के पीछे एक बेहद जरूरी सेफ्टी इंजीनियरिंग काम कर रही होती है। किसी भी उपकरण को चलाने के लिए मुख्य रूप से केवल 2 पिन्स की जरूरत होती है, लाइव और न्यूट्रल, जिनसे बिजली आती और जाती है। लेकिन हर बड़े प्लग में एक तीसरा और साइज में सबसे बड़ा पिन भी होता है, जिसे अर्थ पिन कहा जाता है। ये पिन मशीन को बिजली देने के लिए नहीं है, बल्कि आपात स्थिति में एक मूक रक्षक या सेफ्टी शील्ड का काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये काम कैसे करता है। मान लीजिए कभी किसी मशीन के अंदर कोई लाइव वायर टूट जाए और उसकी बाहरी मेटल बॉडी से टच हो जाए। ऐसे में पूरी बॉडी में खतरनाक करंट दौड़ने लगता है। उस वक्त अगर कोई इसे छू ले तो एक जानलेवा शॉक लग सकता है। बस यहीं पर ये अर्थ पिन सुपर हीरो की तरह काम आता है। ये उस खतरनाक करंट को इंसानी शरीर से होकर गुजरने से पहले ही खींचकर सीधे जमीन में यानी ग्राउंड में भेज देता है। तो असल में ये तीसरा पिन कोई फालतू का डिजाइन नहीं, बल्कि एक बहुत ही अहम मूक रक्षक है जो हर दिन हादसों को रोकता है। और आखिर में नंबर 6, छिपे हुए रहस्य। इन सभी बेहतरीन उदाहरणों को देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि समस्याओं को सुलझाने के सबसे नायाब तरीके अक्सर हमारी नज़रों के ठीक सामने मौजूद होते हैं। इस एक्सप्लेनेयर के अंत में सोचने वाली बात यही है कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी साधारण चीजें हैं जो अपने अंदर ऐसे ही असाधारण रहस्य छिपाए हुए हैं। अगली बार जब कोई भी मामूली सी चीज सामने आए तो उसके डिजाइन को जरा और करीब से देखा जाना चाहिए। क्या पता उसमें भी साइंस या इतिहास का कोई शानदार रहस्य इंतजार कर रहा हो। ये छोटी छोटी चीजें दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती हैं।